हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनअकैडमी। मेरा नाम है नवदीप। आजकल हम सब क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते। अगर आप देखेंगे एक छोटा मोटा कहीं हमारे साथ मजाक भी हो जाए तो हम लोग सीरियसली रिस्पॉन्ड करते हैं। इवन ऑन द इंटरनेट कमेंट्स, अगर आप कमेंट सेक्शन में भी देखेंगे वहां भी लोग लड़ रहे होते हैं। एक स्टूडेंट है, लॉ स्टूडेंट के, तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के, नाम है ऋषि कुमार। ऋषि कुमार एक ब्लॉग लिखते थे। ब्लॉग, ये नॉर्मल लॉ स्टूडेंट है तो नॉर्मल लॉ से जुड़े हुए ब्लॉग लिखते थे। एक दिन इन्होंने ब्लॉग लिखा जुडिशरी के ऊपर, जिसका टॉपिक था द सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन। सुप्रीम कोर्ट हैज नो स्पाइन। ये ब्लॉग में दरअसल इन्होंने एड्रेस किया था सुप्रीम कोर्ट की वो जजमेंट जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की बुक और उनके ऑथर्स को ब्लैकलिस्ट किया था। आपको पता है क्लास 8 की एनसीईआरटी की बुक थी, आपको याद होगा, उसमें जुडिशरी का चैप्टर था और ये सब डेटा था। वहां करप्शन इन जुडिशरी को लेकर एक टॉपिक था, ऐसे ही पेंडिंग केसेस को था। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो ले लिया था, बुक को, ये चैप्टर हटवाया एनसीईआरटी से, माफी भी मंगवाई और ऑथर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इसी चीज को एड्रेस किया था ऋषि कुमार ने अपने ब्लॉग में। उन्होंने अपने ब्लॉग पे साफ साफ लिखा कि हम भारत देश में रहते हैं, भारत के संविधान में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, हमारा मौलिक अधिकार है और इसकी रिस्ट्रिक्शंस भी है जो आर्टिकल 19(2) में दी हुई है। लेकिन कहीं भी क्रिटिसिज्म जो है कि आप किसी को क्रिटिसाइज कर रहे, भले वो सरकार क्यों नहीं है, यानी आप लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, किसी को भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं। तो इन्होंने इसी मुद्दे को अपने ब्लॉग में उठाया था। इन्होंने इस जजमेंट को क्वेश्चन किया कि कोर्ट क्रिटिसिज्म क्यों नहीं ले रहा, और वो भी ऐसी क्रिटिसिज्म जो बनाई नहीं गई, पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जो भी ये डेटा है पेंडिंग केसेस का, ये पब्लिक डोमेन में है। जो वहां पे कोटेशंस यूज किए गए थे फॉर्मर चीफ जस्टिस के, वो भी पब्लिक डोमेन में। तो क्यों सुप्रीम कोर्ट इस चैप्टर को हटाती है? इसको लेकर इन्होंने एक ब्लॉग में जो जो लिखा वो सब वायरल हो गया। वायरल इतना ज्यादा हो गया कि मेरे जैसे लोग, आपके जैसे लोग उसको पढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं ये चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या क्रिटिसिज्म को लेकर हम सेंसिटिव हो गए। लेकिन रियल क्या हुआ, रियलिटी में आगे जाकर क्या हुआ, जैसा हम सोच रहे थे कि कोर्ट शायद एक्शन ले लेगा, शायद इस लड़के को कॉलेज से हटाया जाएगा। अभी क्या स्टेटस है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अगर आप देखेंगे इनके ब्लॉग में साफ साफ लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 ऑथर्स को, प्रोफेसर माइकल डेनियूस, पर्ना दिवाकर, आलोक कुमार जी को ब्लैकलिस्ट किया, ये तो कहीं ना कहीं गलत है ना, क्योंकि उन्होंने खुद से तो कुछ लिखा नहीं था। जो भी लिखा था वो पब्लिक डोमेन में अवेलेबल इंफॉर्मेशन है। ये चीज इन्होंने अपने ब्लॉग में लिखी थी और कहीं ना कहीं इन्होंने जुडिशियल ओवररीच का कहा। इनके ब्लॉग में इन्होंने लिखा था कि जुडिशरी कहीं ना कहीं अपने पावर से बाहर जा रही है। इन्होंने जो बात कही वो फ्रेजिलिटी की कही कि यार आप जो नोटिस निकाल रहे हैं, आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हो ऑथर्स को, क्यों? किताब ही तो है, और वो भी किताब ऐसी जो पब्लिक इंफॉर्मेशन, जो हम सबके सामने, उसके ऊपर लिखा हुआ चैप्टर। इन्होंने ये भी कहा कि ऑथर्स को ब्लैकलिस्ट नहीं करना चाहिए था, उनको भी अपनी बात रखने का एटलीस्ट मौका मिलना चाहिए था, जो कोर्ट ने नहीं दिया। इसके बाद जैसे ही इनका ये ब्लॉग वायरल होता है, इनका एक और ब्लॉग आता है, आई रोट अबाउट जुडिशियल करप्शन एंड ओवररीच एंड दे कॉल्ड माय यूनिवर्सिटी। इनका ऐसा कहना है इस ब्लॉग में कि जो इन्होंने ये पीस लिखा था सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, जो इन्होंने एनसीईआरटी बैन की थी, इसके बाद इनके कॉलेज को कॉल किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स द्वारा और बाकी पर्सन्स द्वारा कि इस ब्लॉग को हटाया जाए और ऋषि के खिलाफ एक्शन ली जाए। मैं ये नहीं कह रहा कि डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के किसी चीफ जस्टिस साहब ने, किसी जस्टिस ने ऐसा किया, नहीं। चाहे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट ही दबाव डाल रहे या कोई भी फोन कर रहे, कोई ऑफिसर भी हो सकता है जजेस को तो पता भी नहीं इस ब्लॉग के बारे में। लेकिन क्या क्रिटिसिज्म को लेकर हम इतने ज्यादा सेंसिटिव हो गए? इनका ये वाला ब्लॉग भी वायरल गया। यहां अगर आप देखेंगे साफ साफ इन्होंने लिखा था कि जो ये मैंने किया ये सब मेरा फ्रीडम ऑफ स्पीच है और मैंने वही कहा जो पब्लिकली सबको पता है,
जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत देता है, मैंने वही चीज कही। So few judges and advocates of Supreme Court and High Courts and some law students were unhappy with the piece I wrote on my personal Substack, यानी जहां पर ब्लॉग लिखते हैं। They found my personal details, found the university I study in, got the contact details, found my personal details, found, और कहीं ना कहीं अथॉरिटीज को बोला फोन करके, and call them to pressure me into silence, कि हम क्रिटिसिज्म सहन नहीं कर सकते, वो भी ऐसा क्रिटिसिज्म जो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है। उसके बाद इन्होंने इसी ब्लॉग में आगे लिखा कि मैं ये ब्लॉग नहीं हटाऊंगा, और ये न्यूज भी वायरल होगी। द हिंदू तक ने कोट कर ली कि TNLLU स्टूडेंट रिफ्यूजेस टू टेक डाउन ब्लॉग क्रिटिकल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आप सोचिए हम कितने ज्यादा सेंसिटिव हो चुके हैं क्रिटिसिज्म को लेकर। फिर तमिलनाडु के जो एक कॉलेज के जो स्टूडेंट है ऋषि जी, इन्होंने तो मना कर दिया कि मैं हटाऊंगा नहीं। बात पहुंची कॉलेज के रजिस्ट्रार तक। SM बालाकृष्ण साहब ने यह कहा कि हम कोई प्यूनिटिव एक्शन नहीं ले रहे। उन्होंने यह कहा कि ये पूरे का पूरा जो ब्लॉग है ये कुमार ने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिखा है, इसमें इंस्टीट्यूशन का कोई लेना देना नहीं। यानी कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन ने अपने आप को स्टेप बैक किया, और करना भी चाहिए। स्टूडेंट ने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में ब्लॉग लिखा, तो उनका बिल्कुल सही है, उनका फंडामेंटल, जैसा मैं बोला आपको कि राइट है, वो लिख सकते हैं। और हमारी डेमोक्रेसी इतनी ज्यादा फ्रजाइल नहीं है कि वो क्रिटिसिज्म सहन ना कर सके। लेकिन कॉलेज ने भी, रजिस्ट्रार ने भी बिल्कुल क्लियरली कहा कि चलिए डिस्कशंस है इस ब्लॉग को लेकर हो रही है, बट हमारा कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने ये भी कह दिया कि हम कोई एक्शन ले भी नहीं रहे। तो यानी एक तरफ से राहत आई कि चलिए कोई एक्शन नहीं है। एक चीज और शेयर कर दूं आपसे, यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस बार जो हमारे टॉपर है अनुज अग्निहोत्री, उन्होंने हमारे क्लासरूम प्रोग्राम से पढ़ा हुआ है। उन्होंने अनअकैडमी का ऑनलाइन टीचर से पढ़ा है। यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और पढ़ना चाह रहे हैं तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एट लोएस्ट प्राइस 16,999 में हमारी सब्सक्रिप्शन मिल रही है। एंड एक चीज याद रखिएगा, ये ऑफर कल खत्म हो रहा है, तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का एक गोल्डन मौका है आपके लिए। सो जैसा मैंने आपसे कहा, कोई एक्शन ले नहीं रहे इनके खिलाफ। टॉपिक पे वापस आते हैं, कोई एक्शन इनके खिलाफ ले नहीं रहे। और इवन तमिलनाडु नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ने भी ये कहा है कि हम कोई डिसिप्लिनरी एक्शन के खिलाफ नहीं ले रहे हैं, फाइनल ईयर में। इवन उन्होंने ये भी कहा कि अगर ये ब्लॉग डिलीट भी नहीं कर रहे कोई इशू नहीं, इन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में लिखा हुआ। एक चीज आपको बताऊं, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक अलग से केस था। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत साहब केस सुन रहे थे। अब पैरेलल में ये चीज चल रही है, पता नहीं चीफ जस्टिस साहब को इस चीज के बारे में पता है या नहीं, ऑनरेबल जजेस ने कभी संज्ञान लिया है नहीं। लेकिन एक अलग जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये देखिएगा। चीफ जस्टिस साहब ने कहा, पीपल हैव ए राइट टू देयर ओपिनियन एंड दैट द जुडिशरी शुड नॉट बी ओवर सेंसिटिव टू द हेल्दी क्रिटिसिज्म। इस जजमेंट, इस केस के रिलेटेड नहीं कहा। एक दूसरा केस था जिसके रिलेटेड जस्टिस साहब ने ये कहा कि लोगों का राइट है जुडिशरी को ओवर सेंसिटिव नहीं होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमारी जुडिशरी ने भी ये एक्सेप्ट किया कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में कहीं ना कहीं स्कोप है क्रिटिसिज्म का, जो हमें हमारा संविधान देता है। आपका इस इश्यू के बारे में क्या कहना है, मेरे को जरूर बताइएगा। एंड मेरी वीडियोस अगर अच्छी लग रही है तो कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब भी करना। लेट्स क्रैक इट।